जय हिंद फ्रेंड्स। मैं साहिल कुंडवारिया नॉलेज स्टार प्लेटफॉर्म से। जैसे कि आपको पता है, मैं हिस्ट्री की 2 क्लास पहले ले चुका हूँ, जिसमें हमारा पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता काल हो चुका है। अब हमारा अगली क्लास वैदिक काल की है। वैदिक काल की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हुई थी। जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, उसके बाद हमारा वैदिक काल आया। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या था? 2350 से 1750। और वैदिक काल का क्या है? 1500 से 600 BC। ठीक है। इसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी किससे प्राप्त होती है? वेदों से। इसीलिए इसे हमें वैदिक काल कहते हैं या वैदिक सभ्यता। इसकी संपूर्ण जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। वेद कितने हैं? 4 वेद। ठीक है। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वैदिक काल से तात्पर्य उस युग से है जिसका ज्ञान वैदिक साहित्य से होता है। वेदों से हमारे उनकी राजनीतिक व्यवस्था, समाज, धर्म और कला की जानकारी प्राप्त होती है। वैदिक सभ्यता को हम आर्य सभ्यता भी कहते हैं। आर्य सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका विकास आर्यों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? आर्यों द्वारा। आर्य मुख्यतः मूल निवासी कहाँ के थे? मूल निवासी कहाँ के थे? मध्य एशिया के। मध्य एशिया के। किसके द्वारा इन्हें मध्य एशिया का मूल निवासी कहा गया? प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार। मैक्स मूलर के अनुसार ये भारत की ओर जब आए तो ये सबसे पहले कहां पे रहे थे? सिंधु वाले क्षेत्र में, सिंध नदी वाले क्षेत्र में। इसीलिए इसे सब सैंधव वाले प्रदेश में निवास बताया गया भारत में। ठीक है। आर्यों का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम या कुलीन व्यक्ति। ठीक है। ये आर्यों का अर्थ होता है। आर्यों का अर्थ है श्रेष्ठ या उत्तम या कुलीन। वैदिक सभ्यता का काल कितना है? 1500 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व। वैदिक सभ्यता को 2 हिस्सों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। जो ऋग्वैदिक का काल है वो 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक का 1000 से 600 BC। जब हमारा महाजनपद की शुरुआत होती है तब तक उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड बताया गया है। उत्तर वैदिक सबसे पहले हमारा साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? अंतरजी खेड़ा से। अंतरजी खेड़ा से किसका साक्ष्य प्राप्त हुआ? ये कहां पे स्थित है? यूपी में। यहाँ से किस चीज का साक्ष्य प्राप्त हुआ? लोहा से। ये कब प्राप्त हुआ? 1000 BC में। 1000 BC में अंतरजी खेड़ा यूपी से हमारा किस चीज का प्राप्ति हुआ? लोहे का साक्ष्य प्राप्त हुआ। इसी को ही हमारा उत्तर वैदिक काल की उच्च सीमा बताया गया है। ठीक है। वैदिक काल की नदियां, ये हमारे इनके आधुनिक नाम है जो वर्तमान में कहे जाते हैं, और इनके प्राचीन नाम है। जैसे झेलम नदी को सबसे पहले क्या बोला जाता था? वितस्ता। रावी को पुरुषनी, सतलज को सातुंद्री, चिनाब को अश्कनी, गंडक को सदानीरा, काबुल को कुंभा, व्यास को विपाशा, घग्गर को सरस्वती नदी। ठीक है। ये सारी हमारी नदियों का पुराने नाम है। झेलम का क्या है? वितास्ता, रावी का पुरुषनी, सतलुज का सातुंद्री, चिनाब का अश्कनी, गंडक का जदानीरा, काबुल का कुंभा, व्यास का विपाशा, घग्गर का सरस्वती। ठीक है। इनके नाम आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट, वैदिक सभ्यता के स्रोत। स्रोत हमारे पुरातात्विक भी होते हैं, साहित्यिक भी। पुरातात्विक स्रोत में हमारे अभिलेख, मोहर, सिक्के या अन्य साक्ष्य हमें पुरातात्विक से प्राप्त होते हैं। साहित्यिक में हमारे जैसे वेद, उपनिषद, पुराण। ठीक है। ये सारे हमारे साहित्यिक स्रोत हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बेगजोई अभिलेख। आपसे पूछा जाए वैदिक काल से कौन सा अभिलेख संबंधित है? बेगजोई अभिलेख। बेगजोई अभिलेख कहां पर स्थित है? ये मध्य एशिया में स्थित है। ठीक है। कितने वर्ष पुराना? 1400 ईस्वी वर्ष पुराना अभिलेख है। वैदिक सभ्यता के साहित्यिक स्रोत के संबंध में हमें मुख्यतः वेदों से जानकारी प्राप्त होती है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? वैदिक सभ्यता। वेदों की संख्या कुल कितनी है? 4। कौन कौन से? ऋग्वेदिक,
सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कौन कौन से वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है। नेक्स्ट, रघुवेद। यह हमारा सबसे प्राचीन वेद है। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? रघुवेद। इस वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। सूक्त कितने? 1028 सूक्त। और मंत्र कितने? 10,580। इसमें जो पहला और दूसरा मंडल है सबसे नया मंडल है, नए मंडल। ठीक है, इन्हें नया मंडल बोला जाता है। और जो 2 से 7 तक के मंडल को प्राचीन मंडल बोला जाता है। ठीक है, ये आप याद रखना। पहले और 10वें मंडल में सबसे बाद में जोड़े गए, और दूसरा से 7वें मंडल सबसे पहले जोड़े गए। तृतीय मंडल में किस चीज का उल्लेख है? गायत्री मंत्र का। ये गायत्री मंत्र किसके लिए समर्पित है? सूर्य देवता के लिए, सूर्य देवता को समर्पित है। रघुवेद का पुरोहित कौन था? पुरोहित, रघुवेद का पुरोहित कौन था? हमारा इसका होर्ता। ठीक है, होर्ता इसके पुरोहित थे। नेक्स्ट, 7वां मंडल में किसका उल्लेख है? दशराग युद्ध का। यह दुनिया का सबसे पहला युद्ध है, दुनिया का सबसे पहला युद्ध, पहला युद्ध। ये किस किस के बीच हुआ था? ये सुदास और वासुमित्र के बीच। इसे आर्यों और अनार्यों का युद्ध का भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, 10वां मंडल। इस मंडल में प्रथम बार वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था कितनी थी हमारे यहाँ पे? 4 व्यवस्था थी। पहली ब्राह्मण, दूसरा क्या था? क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, और फोर्थ था हमारा शूद्र। जो सबसे उच्च वर्ग था वो ब्राह्मण था, सबसे निम्न वर्ग शूद्र वर्ग था। ये हमारा 6 वर्ग हमारे किससे लिए गए हैं? ये हमारे ब्रह्मा जी की मुख, भुजा, जंगा और चरणों से लिए गए हैं। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा सिंध नदी का प्रयोग है। ठीक है, कौन सी नदी का प्रयोग किया गया है? सिंध नदी का। और सबसे पवित्र नदी कौन सी है? पवित्र नदी कौन सी? सरस्वती, सरस्वती। ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख है? 25 नदियों का उल्लेख है। इसे भी याद रखना। कितनी नदियों का उल्लेख है? 25 नदियों का। नेक्स्ट, सामवेद। इसे संगीत का वेद कहा जाता है। इसी वेद में प्रथम बार 7 स्वर्ण का वर्णन है। कितने स्वर का वर्णन है? 7 स्वर का। अच्छा, एक चीज और लिखना, रघुवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? 2 हैं। कौन कौन से? एक तो ऐतरेय, एक तो ऐतरेय, और एक है कोशित की, कोशित की। ठीक है, ठीक है। इसे संगीत का वेद कहा जाता है। इसमें कितने स्वर का वर्णन है? 7 स्वर का, जो सा रा गा मा पा होते हैं। ठीक है। इस इसके जो हमारे वेद, ब्राह्मण वेद है, वो कौन कौन से हैं? षड्विश और जेमनी। ठीक है, जो जेमनी है वो इसी का ब्रह्म ग्रंथ है। और आरणायक ग्रंथ कौन से हैं? जेमनी और द्वंद्वोग्य। सामवेद में ही हमारे 2 उपनिषद का उल्लेख, छंदोग्य उपनिषद का उल्लेख इसी में ही, छंदोग्य उपनिषद का उल्लेख इसी में ही है। हमारे किसमें? सामवेद का, जिसमें हमारे 3 आश्रम की व्यवस्था, 3 आश्रम के बारे में बताया गया है। ठीक है। छंदोग्य उपनिषद किससे संबंधित है? सामवेद से संबंधित। यजुर्वेद, यज्ञ की विधियों का वर्णन किसमें करा गया है? यजुर्वेद में। इसकी रचनाएं कितनी है? गद्य और पद। ठीक है। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ, 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन कौन से? एक तो सतपथ, सतपथ, और दूसरा क्या है? तैतरीय, तैतरीय। ठीक है। ऋग्वेद की क्या बताए थे हमने? ऐतरेय और कोशित की। और यजुर्वेद की क्या है? ऐतरेय और इसके, सॉरी, इसके हैं सतपुत और
तैतृय। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट अथर्ववेद, यह सबसे अंतिम वेद है। इसमें हमारा जादू टोना लौकिक साहित्य के बारे में बता रखा है। ठीक है, इस वेद को हम ब्रह्म वेद भी कहते हैं। और इसके जो पुरोहित थे वो कौन थे? इसके पुरोहित जो थे वो ब्रह्मा थे। ठीक है, इसके पुरोहित कौन थे? इसके पुरोहित उद्गाता हैं और इसके पुरोहित अथर्वे अधर्वे। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये रे, ये अध्येता का मतलब है पुरोहित। पुरोहित, ऋग्वेद का पुरोहित कौन है? होर्ता। सामवेद का उद्गाता, यजुर्वेद का अधर्वायु और ब्रह्मा अथर्ववेद का ब्रह्मा। इनके उपवेद होते हैं आयुर्वेद, ठीक है, गांधर्वेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। जो आयुर्वेद है इसमें हमारा चिकित्सा के बारे में बताया गया है, चिकित्सा। ठीक है, गांधर्वेद में हमारा संगीत के बारे में, धनुर्वेद में हमारा उसके, और शिल्पवेद में शिल्पकारों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वैदिक काल में पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कितने पुराण है? इसमें सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। कितने पुराण है? 18। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। पूर्व वैदिक काल में कौन सी समिति है? 4 समिति थी, मतलब 4 संस्था थी। कौन कौन सी? समिति, सभा, विदत और गण। आपसे पूछा जाए सभा और समिति, सभा समिति किसकी पुत्री थी? ये प्रजापति की पुत्री थी। ठीक है, सभा समिति। जो समिति थी ये आम लोगों की सभा थी, इसीलिए इसे लोकसभा भी कहा जाता है। सभा ये पढ़े लिखे समाज के उच्च वर्ग की सभा थी। ठीक है, इसलिए इसे कुलीन संस्था भी कहा जाता है। विदत, ये चारों संस्था में सबसे पुरानी संस्था कौन सी थी? विदत। ठीक है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट रघुवेद में गाय को अघन्य कहा जाता है। अघन्य मतलब न मारने वाला, मतलब पूजनीय। ठीक है, गाय गाय। तो निष्क, और निष्क को, निष्क किसे कहा जाता है? सोना को, सोना धातु को। ठीक है, याद रखना है दोनों। गाय को क्या बोला जाता था? अघन्य, और सोने को क्या बोला जाता है? अघन्य, वो निष्क। इस काल में कितने देवी देवताओं का वर्णन है? 33 देवी देवताओं का। इंद्र उस समय के सबसे प्रमुख देवता थे। ठीक है, सबसे प्रमुख। इनका नाम, इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है और किले तोड़ने वाला भी। नेक्स्ट वैदिक काल के संबंध में जाना जाता है कि समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? परिवार। परिवार सबसे छोटी इकाई, इससे बड़ी इकाई ग्राम, इससे मिलकर विश्ववंतता, विश्व से मिलकर जन, जन से बनकर जनपद। तो सबसे छोटी इकाई परिवार थी और सबसे बड़ी इकाई जनपद थी। ठीक है, नेक्स्ट उपनिषद। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठ के, गुरु के समीप बैठ के ज्ञान की प्राप्ति करना। ठीक है, नीचे बैठकर उनके प्रवचन सुनना। ठीक है, ये उपनिषद में है। उपनिषद, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। बृहदारण्यक उपनिषद ये सबसे बड़ा उपनिषद है और इसका उल्लेख किस वेद में किया गया है? यजुर्वेद में। ठीक है, यजुर्वेद में इसका उल्लेख किया गया है। और इसमें बृहदारण्यक में गार्गी और याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य दोनों के संवाद का वर्णन इसी में स्थित है, बृहदारण्यक उपनिषद में। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। इसका उल्लेख किसमें किया गया? अथर्ववेद में। ठीक है, मुंडको उपनिषद ये इंपॉर्टेंट है, यहां से हमारा सत्यमेव जयते इसी से लिया गया है, मुंडक उपनिषद। और इसका उल्लेख किसमें है? अथर्ववेद में, अथर्ववेद में। छंदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? छंदोग्य उपनिषद। इसमें 3 आश्रमों का उल्लेख है। आश्रम कितने होते हैं हमारे? आश्रम होते हैं 4। ठीक है, पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और लास्ट का संन्यास। इसमें हमारे इन तीनों का उल्लेख है, संन्यास का उल्लेख नहीं है। और चारों का उल्लेख हमारा, चारों आश्रमों का जबालो उपनिषद, उपनिषद में चारों का उल्लेख है। ठीक है, जबालो उपनिषद में। कठोपनिषद, इसमें ओम शब्द की महत्ता का वर्णन है। इसमें कठोपनिषद,
और कठोपनिषद का उल्लेख किसमें किया गया है? हमारा यजुर्वेद में, यजुर्वेद में। और इसमें एक चीज का उल्लेख कर लें, यम प्लस नचिकेता। यम प्लस नचिकेता के संवाद का वर्णन किसमें है? कठोपनिषद में। और अगर आपसे गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद का वर्णन पूछा जाए तो आप बृहदारण्यक उपनिषद बताओगे। आपकी क्लास संपन्न हुई। थैंक यू दोस्तों।